घर पे बंदिश जो है पैसे की किस तरह लगती है, क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब इंसान के पास पैसा जो है आके फ़ौरन निकल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो है वो जादू का असर है और जिन्नात का असर है। अगर उन्होंने किसी से अपनी पेमेंट वसूल भी करनी होती है तब उनका दिल ही नहीं कर रहा था उस बंदे के पास जाने का। इसमें जो सबसे मुजरब अमल है वो है तीसरे कलमे का, और 2 अगरबत्तियाँ लेके फूंक के जला दें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके जो पैसों की बंदिश है, जो रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। तो जाहिर बात है जब जिस बंदे के ऊपर पैसों की बंदिश होगी तो वो पैसा कैसे टिकेगा उसके पास। पानी के छींटे आना, खून के छींटे आना, ये जादू की अलामत होती है। उससे ये होता है कि जो बदअसरात होते हैं, जो असर होता है वो ख़त्म होता है। ये भी जादू की अलामत होती है, क्योंकि जाहिर बात है जब आपके खाने में से बाल निकलेंगे तो आपका खाना खाने का दिल नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वानरा, आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, क्या आप परेशान हैं? आपके घर में दौलत नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा। आखिर इतने कमाने के बावजूद भी आपके घर की जो दौलत है वो किस तरफ जा रही है, कहाँ है, क्यों घर पे दौलत की बंदिश लगी हुई है? आखिर ये सारी बातों से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने घर में दौलत रख सकते हैं? घर पे बंदिश जो है पैसे की किस तरह लगती है, क्यों लगाई जाती है, क्या असरात होते हैं, ये आज सब बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होने वाली हैं। आखिर कैसे, तो ये आज हम इरज से जानेंगे कि इरज आखिर कैसे ये सब मामलात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरज, मेरा जो सवाल आपसे ये है कि आखिरकार हमारे हाथ में दौलत क्यों नहीं टिकती? तैयबा, दौलत ना टिकना इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई बंदिश है, कोई बदअसरात हैं जो कि पैसा नहीं ठहरने दे रहे। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा जो है आके फ़ौरन निकल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो है वो जादू का असर है और जिन्नात का असर है, जो कि पैसा जो है वो उसके पास टिकने नहीं दे रहे। वो जिस काम में हाथ डालता है वो काम या तो बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है या काम जो है वो डिले हो जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमें कैसे जाहिर होता है कि हमारी दौलत पे जब बंदिश है, हमारे घर पे जो है, हमारे काम पे, कारोबार पे, हमारी जॉब पे, हमारे दिल पे, ज़हन दिमाग पे बंदिश लग गई है? क्या असरात ऐसे जाहिर होते हैं? देखें, एक तो काम करने का दिल नहीं करता, दिमाग अगर काम बंदा करे भी, अगर काम कोई भी वो स्टार्ट करे तो दिमाग महूफ हो जाता है और जिस्म थका थका सा रहता है। और अगर काम कर भी रहे हैं, किसी जॉब वगैरह पे हैं या कारोबार में हैं, तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनका उठने का भी दिल नहीं कर रहा होता, और अगर उन्होंने किसी से अपनी पेमेंट वसूल भी करनी होती है तब भी उनके पास उनका दिल ही नहीं कर रहा था उस बंदे के पास जाने का। आखिरकार कैसे, किन मामलात की वजह से हम दोबारा एक अमीर इंसान और दौलतमंद इंसान बन सकते हैं और ये बंदिशें जो हैं हमारे ऊपर से ख़त्म हो सकती हैं? तैयबा, इसके कुछ रूहानी अमाल होते हैं, रूहानी वज़ाइफ होते हैं जो बुज़ुर्गों की इजाज़त से हमें मिले हुए हैं और हमने किए भी हैं, और हमारे पास बुज़ुर्गों की दुआ से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से पैसा आया भी है। इसमें जो सबसे मुजरब अमल है वो है तीसरे कलमे का। तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक बंदा अगर 313 मरतबा की तस्बीह करे ईशा के बाद और 2 अगरबत्तियाँ लेके फूंक के जला दे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके जो पैसों की बंदिश है, जो रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। अक्सर लोग इतना कमाते हैं, मतलब महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कमा रहे हैं, अखराजात इतने नहीं हैं, फिर भी उस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पता ही नहीं चल रहा किधर जा रहा है। आखिर क्यों? ज़ाहिर बात है तैयबा, जब किसी के ऊपर जादू का असर होगा, जब किसी के ऊपर बदअसरात होंगे तो वो पैसा आते साथ ही जिस तरह निकलेगा तो वो बंदे को खुद समझ नहीं आती कि यार अगर इतना मेरे पास पैसा आया है तो गया किधर, कैसे जा सकता है। तो उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये पैसा कैसे निकला है। तो जाहिर बात है जब जिस बंदे के ऊपर पैसों की बंदिश होगी तो वो पैसा कैसे टिकेगा उसके पास। अक्सर घरों से रिज़्क़ गायब हो जाता है, घर में खाने के लिए राशन भी नहीं होता, इन्हीं मामला। लेकिन लोग ये कहते हैं कि तो इतने कमाने वाले हैं फिर भी इनके घर खाने को राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आखिर ये सब वजह तो यही होती है कि रूहानी अमल जो है हम लोगों पे किए जा रहे हैं, बंदिशें हुई हुई है। लेकिन हमें इस बंदिश को तोड़ने के लिए, इस बंदिश से बचने के लिए, इस चीज़ से, इन मामला से बचने के लिए, तो हम अपने घर पे आखिर ऐसा क्या रखें, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए अपने घर में, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, टोटके वगैरह करने चाहिए जिससे हमारे घर को जो नुकसान ना। अक्सर कहते हैं कि घर पे जो पानी के छींटे आते हैं वो किस चीज़ की अलामत है? पानी के छींटे आना, खून के छींटे आना, ये जादू की अलामत होती है। और अगर तो ये मामला जो है ये बढ़ जाए तो आप फ़ौरन से पहले अपना रूहानी इलाज कराएं। अगर तो किसी के घर पे रिज़्क़ की किल्लत है, रिज़्क़ की बंदिश है, तो इसके मुख्तलिफ़ अमाल होते हैं जो बुज़ुर्गों की दुआ से
हमें मिले हुए हैं, हमने किए भी हुए हैं, जिसमें पानी का छिड़काव होता है 7 दिन या 11 दिन, जब वो पानी की बोतल में शावर में डाले और वो घर के कोनों में, फर्श पे, दीवार पे छिड़काव करे। उससे ये होता है कि जो बदअसरात होते हैं, जो असर होता है, वो ख़त्म होता है। तो इसी तरह जब किसी के घर पे बंदिश लग जाए, लोगों का एक तो आना जाना, मेहमानों का आना जाना जो है वो बंद हो जाता है, और जाले लगे होना, सफाई का एहतमाम ना होना, आपका खाना जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारी जो हैं ये काउंट करती हैं। अच्छा, ये तो सारी बातें हम लोगों ने जान ली। अक्सर कहते हैं कि खाने में से बाल का निकलना, खाने में से कंकरियों का निकलना, ये किस चीज़ की इलामत है? ये भी जादू की इलामत होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपके खाने में से बाल निकलेंगे तो आपका खाना खाने का दिल नहीं करेगा। और जब कंकरियाँ, छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो निकलते हैं खाने से, ये जन्नात होते हैं जो जादू के ज़रिए उन्होंने आपके खाने में ये चीज़ें डाली होती हैं। डाली होती हैं। अच्छा, अब हमारे कुछ व्यूवर्स का यहाँ ये सवाल होगा कि आखिर क्या गारंटी है इस चीज़ की कि हम आपका दिया हुआ विर्द करें और हमारे ऊपर जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाए, हमारे घर जो दौलत है वापस से बहाल हो जाए, हमारे घर में जो पैसा है वो टिकने लग जाए, हमारा घर जो है हमेशा बरकतों से भरा रहे। तैयबा, ये तो देखें, जो हमें इजाज़तें मिली हुई हैं बुज़ुर्गों की तरफ से अमल करने की, अमाल करने की, ये तीसरे कलमे का वजीफ़ा बड़ा ही मुजरब किस्म का वजीफ़ा है। और अगर तो ये कोई करता है तो होना, रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है 100%, क्योंकि जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो अगर तो हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो अगर ये अमल करते हैं तो वो हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि हाँ जी, उनके पास कोई अमाउंट, कोई रकम ज़रूर आई है। तीसरा कलमा 313 बार, 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ के, जाए नमाज पे आंखें बंद करके, पैसों की तरफ ध्यान करके, 2 अगरबत्तियाँ लेके वो फूंक कर वो अगरबत्तियाँ अगर जलाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने अगर चाहा तो उनके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर बंदा जितना ही अमीर हो और वो उसके अंदर थोड़ी सी आजिज़ी हो तो अल्लाह ताला उसको और देते हैं, क्योंकि जो झुकता है फल उसी को लगता है। उसी को लगता है। तो जी व्यूअर्स, हमारी इन बातों से आपको हमारा सिर्फ मैसेज एक यही है कि अल्लाह पाक की दी हुई आयत करीमा जो हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाज़िल हुई, उसमें जो अल्फाज हैं, जो आयात हैं, वो सब हमारी ज़िंदगी पे, हमारे कामों पे, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हैं। उससे हम हर किस्म की तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।